हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सभी का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और 7 नंबर श्लोक तक कल चर्चा हुआ था। 8वें नंबर श्लोक से आज चर्चा करेंगे। तो पहले शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण के साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते बोल बोल। स्वामिनिति नामिने। अरे इसकी आवाज नहीं बढ़ रही है। सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 7 नंबर श्लोक तक हम चर्चा किए थे कि अर्जुन कंफ्यूज्ड है और भगवान के शरण में आता है और भगवान को अपना गुरु स्वीकार करता है। तो जब तक इस दुनिया में कोई व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करता या गुरु को स्वीकार नहीं करता विशेष रूप से, तब तक उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। और वो गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी गुरु हो, प्रामाणिक संप्रदाय में जो आते हैं वो गुरु होना चाहिए। तो नहीं, तो इसलिए जो श्लोक है वो हम आज पढ़ते हैं 8वां नंबर का। नहीं प्रपश्यामि ममा पुनः यशोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृता राज्यं सुराणामपि चाधिपत्या। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, यह सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्रा किबा न्यासे शूद्र के ने नाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। कृष्ण चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुन स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में बताया गया है। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं
जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों की खोज की को विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी की पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों का के फल समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे असली समस्या का निश्चय समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यहाँ पर गुरु कौन हो सकता है, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु का को कोट करते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने न, यही कृष्ण दत्ता सही गुरु है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई विप्र है, या कोई सन्यासी है, या कोई शूद्र है। जो भी कृष्ण तत्व वेत्ता है, कृष्ण तत्व विज्ञान को जानता है, वही गुरु बनने योग्य है, वही गुरु है। हाँ। तो किबा विप्र किबा नासी शूद्र कहने न, चाहे कोई विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, वेदों का ज्ञान हो उसको, हाँ, या कोई सन्यासी हो, जो वर्णाश्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर, आश्रम की सबसे ऊंची स्थिति पर हो, या कोई शूद्र हो, वर्ण व्यवस्था में निचले स्तर पर भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता है, कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, तो वो गुरु बनने योग्य है। और लेकिन इसके अलावा कोई अगर षटकर्म निपुण हो, षटकर्म क्या होता है? हाँ, निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णवो गुरुम स्यात् वैष्णव सपशो गुरु। हाँ, सो विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। हाँ, तो गुरु कौन है? बाय डिफॉल्ट भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं, वो सब गुरु हैं। ये सबसे पहली बात है। क्या? जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो सब गुरु हैं। हम्म। तो भले ही कोई ब्राह्मण के लेवल पर हो, कोई ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वो, गीता में हम देखते हैं भगवान बोलते हैं, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है शायद, हाँ 13वां श्लोक है। क्या है वो? वर्णाश्रम के ऊपर बताया गया है, वर्णाश्रम पद्धति जो है। हाँ, ये वर्णाश्रम विभाग है, वर्णाश्रम का जो विभाग किया है, भगवान के द्वारा ही किया गया है। हाँ, लेकिन इसका आधार क्या है? गुण कर्म के अनुसार है। ये गुण के आधार पर है। वर्णाश्रम पद्धति जो है, वो गुण के आधार पर है। यानी वर्णाश्रम पद्धति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चार आश्रम जो हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये आश्रम का और ये जो वर्ण व्यवस्था जो है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है गुण और कर्म, न कि जन्म। हम्म। तो जब तक कोई व्यक्ति सिर्फ बोलते हैं जन्म के आधार पर उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जन्म के आधार पर भाई, डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर होगा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डॉक्टर का बेटा कब डॉक्टर बनेगा? जब वो योग्यता अर्जित करेगा डॉक्टर की, तब वो डॉक्टर बन सकता है। इस तरह से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कब होगा? जब वो योग्यता अर्जित करेगा, तब बनेगा। हाँ,
इस तरह से क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कब बनेगा, जब वो योग्यता अर्जित करेगा तब बनेगा। हाँ, इस तरह से वैश्य का बेटा वैश्य कब बनेगा, जब वो योग्यता अर्जित करेगा तब। और शूद्र का बेटा शूद्र कब बनेगा, वो तो जन्म से शूद्र ही है ना। जन्म ना जाए थे शूद्र, जन्म से सब शुद्ध पैदा होते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी कोई, आज हमने इस पे चर्चा किया तो सुबह बहुत अच्छे से तरीके से कि संस्कार जब नहीं होते हैं उसके, तो वो वैसे ही पैदा होने वाला है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। वैष्णव में भी ये गोपाल भट्ट गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं, उसमें ये वर्णन किए हैं संस्कार के ऊपर। 10 संस्कार उन्होंने वर्णित किए हैं, सारे नहीं दिए, अंतिम संस्कार वगैरह नहीं दिया, और गर्भाधान संस्कार से लेके जो मुख्य 10 संस्कार दिए। बेसिकली 16 संस्कार वेद व्यास जी वर्णन करते हैं अलग अलग जगह पर। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो गुरु, गुरु क्या बोलते हैं, तो ऐसा स्थिति नहीं है आज के समाज में। ऐसा हो गया कि कोई भी गुरु बन जाता है, पर गुरु मतलब क्या है, उसको कृष्ण तत्व का विज्ञान होना चाहिए। हाँ, तत्व विष्णु तत्व के बारे में जान पूरा उसको पता होना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी है। अगर ये वो नहीं जानता है तो फिर वो गुरु, योग गुरु नहीं। लेकिन अगर कोई शारीरिक लेवल से किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर इस विज्ञान को जानता है तो वो गुरु बन सकता है, या वो गुरु है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहा है, मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा। अर्जुन को क्या है, वैदिक ज्ञान है। इतने बढ़िया बढ़िया तर्क दिए अर्जुन ने, इतने वंडरफुल तर्क है, सारे के सारे। जो 4 कारण मुख्य दिए अर्जुन ने युद्ध ना करने के। पहला कारण क्या था युद्ध ना करने का अर्जुन का, दया। वो सही कारण है, दया तो होना चाहिए। भगवान के भक्त में दया होती है, और किसमें होती है। दूसरा, जीतने के बाद भी इंजॉय किसके साथ करेगा, हाँ, क्योंकि सब तो मर जाएंगे। दूसरा कारण, मतलब इन लोगों को मार के फिर मैं क्या ही जी जी पाऊंगा, क्या ही मैं आनंद ले पाऊंगा। कोई जिनके साथ आनंद लेना वही नहीं रहेंगे। तीसरा कारण क्या था, हाँ, तीसरा कारण था, आ, क्या था तीसरा कारण, कौन बता सकते हैं तीसरा कारण क्या था। वंश कुल नष्ट हो जाएंगे प्रभु जी। कुल नष्ट, कुल परंपरा नष्ट रहेगी, वो शायद चौथा था। तीसरा क्या था, याद है किसी को तीसरा कारण, कोई चेक में लिखे शायद तक। पाप फल से डर लगता। हाँ हाँ पाप से डर लगता है। हाँ, सिंफुल रिएक्शन, पाप का डर है, क्योंकि पाप का फल आएगा। हाँ, जब इनको सबको मारेंगे, और इनको मारने से क्या होगा, पाप चढ़ेगा। और चौथा था वर्ण व्यवस्था। ये 4 कारण अर्जुन के सब वैलिड कारण है, पर वो गलत जगह पर दिए अर्जुन ने। कारण बोलते हैं गलत जगह। अब किसी से प्रश्न हो कुछ, वो उत्तर देता है कुछ। बहुत अच्छे से समझा रहा है वो, लेकिन वो उत्तर, वो प्रश्न पूछा ही नहीं है। आप देखा होगा कई बार अपने आप पूछे कि आज क्यों नहीं आए आप, तो बोले अरे वो वहां पर ये हो गया था। अरे बोले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ वहां क्या हो गया था, आप क्यों नहीं आए। बोले अच्छा मैं क्यों नहीं आया, मैं वहीं गया था इसलिए नहीं। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि आ, हम प्रयास करते हैं कुछ बताने का, लेकिन हम प्रश्न कुछ पूछते हैं, उत्तर कुछ मिलता है। तो अर्जुन भी कारण दे रहा है, लेकिन वो कारण गलत जगह पर लगा रहा है। उसका कोई लेना देना नहीं है इस जगह से। या लेना देना लग सकता है, लेकिन बाहरी है वो। हाँ, यानी वो मेन कारण नहीं हो सकता है इस समय पर। तो देयरफॉर इट इज सेड कि रीजन जो देना चाहिए, या जो बिना कॉन्टेक्स्ट के, हाँ, टेक्स्ट कोट करता है, गड़बड़ हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट देना चाहिए, नहीं कि टेक्स्ट दे दिया बस, भैया यहाँ ऐसा लिखा है ये करना चाहिए। अरे ये कहाँ के लिए वैलिड है ये भी तो जानना चाहिए। तो यद्यपि अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन बोल रहा है कि मैं, मेरे को ज्ञान है, मेरे को इतना समय ने रीजन दिया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद भी असंतुष्ट रहता है। क्यों,
क्योंकि कोई भी आपको ज्ञान हो, कुछ भी हो, अगर आपके जीवन में एक सदगुरु नहीं है जो आपको गाइडेंस दे पाए, जो आपको क्या बोलते हैं काउंसलिंग दे, देन देयर इज अ इशू। तब जाके व्यक्ति क्योंकि क्या है ना, कनेक्टिविटी चाहिए। सी क्या है, हम इस भौतिक दुनिया में आ गए, भगवान से कनेक्शन कट हो गया, तो कोई तो चाहिए ना जिसका कनेक्शन से भगवान से हो, उससे हम कनेक्शन जोड़े। हाँ, तो गुरु क्या होता है? गुरु एक्चुअली भगवान का ही मर्सी इनकारनेशन कहलाते हैं, कृपा अवतार। यानी भगवान ही है, लेकिन इस व्यक्ति के रूप में भगवान आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान ही है, पर गुरु को भगवान के जैसा सम्मान किया जाता है। कई जगह हम देखते हैं कि गुरु ही भगवान हो गए। हाँ, गुरु को भगवान के जैसा सम्मान किया जाता है, उनको वैसा आदर दिया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को हटा के गुरु ही सब हो जाते हैं। भगवान भगवान है, और गुरु उनके ही अवतार के रूप में, यानी उन्हीं के क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। दिस इज द मेन अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो आजकल क्या होता है, गुरु ही भगवान हो गए, बस भगवान को भूल जाते हैं लोग, गुरु 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 गुरु। हाँ, ऐसा गुरु जो शिक्षा देता है कि भगवान को भूल जाऊं, मुझे ही, मैं ही गुरु हूं, मैं ही भगवान हूं, वो भी गड़बड़ है। दोनों गड़बड़ है। ऐसा शिष्य भी गड़बड़ है, ऐसा गुरु भी गड़बड़ है। हाँ, तो इसलिए गुरु के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जानना चाहिए, और उसके अनुसार गुरु स्वीकार करना चाहिए। नहीं कि फैशन के रूप में, या बस ऐसे ही ये फेमस है अभी ये हमारे गुरु हैं, अभी ये फेमस है अभी ये हमारे गुरु हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु एक फैशन के लिए या एक स्टेटस सिंबल के लिए नहीं होता है। अरे हमारे गुरु हैं, कौन गुरु है? ये गुरु है, इतने महान है हमारे गुरु। हाँ, वो कनेक्शन होता है, हार्ट टू हार्ट, प्रेरणा आती है। और शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षा। ये लोग बोलते हैं हमारे गुरु हैं लेकिन उनका कुछ फॉलो नहीं करते, तो क्या मतलब, क्या गुरु? गुरु काम है शिक्षा देना। दीक्षा तो बाद में आता है, पहले शिक्षा आता है। शिक्षा ही नहीं है और दीक्षा ले लेगा व्यक्ति, बिना शिक्षा के जो व्यक्ति दीक्षा लेगा वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हाँ, शिक्षा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो शिक्षा को पालन करना। तो गुरु की अगर शिक्षा नहीं, प्रभुपाद जी अगर शिक्षा नहीं देते तो ये परिवर्तन आता नहीं आता। जब उनके शिष्यों ने शिक्षा स्वीकार करी, हाँ, और बाद में देखिए दुनिया में कितना बड़े क्रांति आए। तो कोई हो सकता है किसी के पास सारे साधन हो, हाँ, लेकिन वो जो शौक है उसको नष्ट नहीं कर सकता। भले ही स्वर्ग का राजा हो, हाँ, या पृथ्वी का निष्कंटक राज्य हो, हाँ, इन सब स्थितियों में भी व्यक्ति अपनी जो मुख्य ओरिजिनल समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको, इनसे बच नहीं सकता, इनको पार नहीं कर सकता। जो मुख्य समस्याएं, जीवन की मूलभूत समस्याएं क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा और बीमारी। इसको कोई वैज्ञानिक सॉल्व नहीं कर सकता, इसको कोई स्कॉलर व्यक्ति भी सॉल्व नहीं कर सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ गुरु ही निकाल सकता है। इसलिए गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है। लेकिन एक और बात मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, एक्चुअली गुरु जो है वो कोई भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। इसका मतलब क्या है? कई बार लोग क्या करते हैं, गुरु को देख के सोचते हैं, गुरु जी को देख के सोचते हैं, अरे गुरु जी भी बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं। हाँ, गुरु जी भी क्या बोलते हैं, उनको भी शरीर में कष्ट होता है, हमको भी होता है। तो हम और वो एक ही है, बस थोड़े से आगे हैं हमसे वो। कई बार हम बोलते हैं कि अ, हमारे गुरु कितने साल से भक्ति में हैं? इतने सालों से भक्ति में, हमारे गुरु इतने साल से भक्ति में। पर भक्ति में साल नहीं देखे जाते हैं। भगवान कभी साल नहीं देखते, कितने साल से भक्ति कर रहे हैं, इतने साल से कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, कितने साल से भक्ति करना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, कितने भाव से वो भक्ति कर रहा है वो इम्पोर्टेंट।
क्योंकि कृष्णा इज भावग्राही जनार्दन, नॉट कितने सालों से भक्ति कर रहा है वो देखते नहीं है भगवान, कितना भाव से भक्ति कर रहा है, कितना स्नेह से, कितना प्रेम से भक्ति है इसका, वो इम्पोर्टेंट है। अब वो हो सकता है कोई, और उसका मतलब क्या है, बेसिकली श्रद्धा। हाँ, तो हो सकता है कोई नया व्यक्ति उसका बहुत सारी श्रद्धा हो, दैट में भी पॉसिबल। पर जब भी कोई भक्ति स्वीकार करता है तो ये समस्याएं सब फेस करेंगे। क्या समस्याएं हैं? ये हमारे आचार्यगण ने लिखे हैं कि ये समस्या हर व्यक्ति फेस करेगा। जैसे वो भक्ति करेगा, विशेष रूप से हरिनाम करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही ये भक्ति विधि को स्वीकार करेगा तो ये कुछ प्रॉब्लम हर व्यक्ति फेस करेगा। वो क्या होगी? वो हो सकती है किसी किसी को जपा में नींद आता होगा, किसी किसी को आ, जप करने का इच्छा नहीं होता होगा, किसी किसी का जप में मन भटकता होगा। ये सारी समस्या हर जीवात्मा को आएगी। कोई भी ऐसा नहीं जो बिना इन समस्या के जपा को परफेक्ट कर सकता है। जो आचार्य परफेक्ट किए हैं उनने भी एक्सपीरियंस किया है, एंड इसलिए वो शास्त्रों में दिए हैं, शास्त्रों में भी लिखा है और उसको भी और समझाया डीपली। इसलिए ये सब जो बेसिक प्रॉब्लम है सबको आने वाली है। हाँ, और संख्या पूर्वक नाम जप करना बहुत जरूरी है। और वो संख्या कितना होना चाहिए वो हो सकता है अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग हो। एक्चुअली संख्या जो भी जप करना है वो एक्चुअली गुरु देता है शिष्य को। क्योंकि हमारे संप्रदाय में बेसिकली वो 16 माला है। हम्म, हमारे संप्रदाय में, या एक्चुअली बोले कि इस्कॉन में, वो 16 माला है। क्योंकि हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से दिया। भक्तिविनोद ठाकुर किन्हीं किन्हीं को 4 माला का दीक्षा देते थे कि आपको रियली 4 माला करना है। भक्ति सरस्वती प्रभुपाद देखते थे कोई मठ में ही सेवा करता है, 64 माला का उसको वो देते थे। तो ये गुरु के ऊपर निर्धारित करता है कितना माला करना है, कितना माला नहीं करना है, गुरु के हाथ में है पूरा। यानी गुरु देता है ना माला, इसलिए मंत्र। इसका एक और रेफरेंस हम देख सकते हैं, जब हिरसोनेस कदम कानन स्वामी महाराज अंतिम समय पर थे, इस धराधाम की उनकी जो लीलाएं थी उसको उसके समय पर वो जपा नहीं कर पाते थे। तो जयदीप स्वामी महाराज उनको क्या बोले, इट इज ओके इफ यू आर नॉट एबल टू चैंट 16 राउंड्स, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता उनको। यू कैन चैंट 16 बीट्स ओनली एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज 16 माला। बट क्या बोलते हैं, कदम कानन स्वामी महाराज बोले नो नो महाराज, प्लीज प्लीज, ये अपॉर्चुनिटी मेरे से मत छीनिए, भगवान का नाम तो मुझे लेने दीजिए, 16 माला तो कम से कम करने दीजिए। तो जयदत्त महाराज की आंखों में आंसू आ गए, बोले रे कृष्ण, दिस इज व्हाट, क्या बोलते हैं, ऐसा संबंध होता है। एनीवे तो इसलिए कोई दुनिया में कोई भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता है गुरु के अलावा। इसलिए हर व्यक्ति को इस जलाराम में गुरु को स्वीकार करना ही चाहिए। और गुरु को न सकता है उसकी लक्षण प्रभुपाद जी यहाँ पर दिए। संजय उवाच एव मुक्त्वाद ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दा उक्त्वा मुक्त्वा तृष्णी बहुवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हाँ, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है, परंतप है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो इस तरह से समझाए। अभी क्या हुआ है, जब अर्जुन ने धनुष डाल दिया एक साइड, तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया, अरे अभी युद्ध नहीं करेगा, अपन जीत गए। अर्जुन युद्ध नहीं करेगा मतलब जीत गारंटी। तो लेकिन संजय बोलता है कि ऐसा मत सोचना, हाँ, क्योंकि अर्जुन ने क्या क्या कृष्ण का शरण ले लिया है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है। तो अर्जुन की इंद्रियों को गाइड करेंगे और फिर से क्या करेंगे, उससे युद्ध करवाएंगे। इसलिए आप खुश मत हो। हाँ, और अर्जुन भी बोलता है, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। गोविंद बोलता है, गोविंद मतलब गो मतलब इंद्रियां। हाँ, तो इंद्रियों के मालिक है भगवान।
तो क्योंकि इंद्रियों के मालिक है, इसलिए आप इंद्रियों के मालिक को, इसलिए आप मेरी इंद्रियों को भी गाइड करिए। अभी मुझे समझ में नहीं रहा क्या करना है। तो संजय इस तरह से बोलता है ताकि धृतराष्ट्र को जो आशा है वो छूट जाए कि वही जीत तो होने वाली नहीं आपकी। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषितमिदं वचा। अब मेन चीज जारी है। कल से मेन गीता शुरू होगी, जब भगवान चालू करेंगे अपना वाक्य देना। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का समान था, किंतु उनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि अब उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो यहाँ पर अर्जुन का वाणी खत्म और संजय ने भी कंक्लूजन दे दिया। अब भगवान शुरू करते हैं विशेष रूप से गीता। अभी तक कितने हो गए? करीब 43, 46 और 10, 56 श्लोक हो चुके हैं। अभी अभी भगवान सिर्फ थोड़ा सा अर्जुन को डांटे हैं, अभी ज्ञान दिए नहीं। अब शुरू कर रहे हैं भगवान। और अब जो भगवान बोलने वाले हैं, इसमें एक एक में ऐसी ऐसी बातें, गुहिए गुहिए बातें लिखी है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रूपरेखा थी सब कुछ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन अब जो रियलिटी में करना चाहिए, जो भगवद गीता का ज्ञान है, वो अब आएगा सामने। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूं कि अब आने क्या वाला है। तो 11 से लेके 30 नंबर जो श्लोक है, ये भगवान बताएंगे अर्जुन को पहले ज्ञान या सांख्य योग बताएंगे। हाँ, इसका मतलब होता है शरीर और आत्मा का विश्लेषण। हाँ, और शरीर नहीं है आत्मा है, ये स्थापित करना। तो भगवान सबसे पहला ज्ञान आप शुरू करेंगे अर्जुन को, हाँ, कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा। तो 30 नंबर श्लोक तक फिर आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, आत्मा के गुण क्या होते हैं। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, किसी भी शस्त्र अस्त्र, पानी, वायु, हवा, अग्नि, इन सबसे किसी से कोई परेशानी नहीं हो सकता आत्मा को। तो भगवान सबसे पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है गीता की। तो किसी व्यक्ति को गीता समझना है तो सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान सबसे पहले ये ज्ञान दे रहे हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है। आदत करिए आदि बन जाता है, यानी गीता को रियलाइज कर पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हाँ, और जब हम आत्मा हैं तो शरीर के सारे कार्य जो है वो व्यर्थ है। हाँ, यानी जरूरी है, मजबूरी है करना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वही सब कुछ थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो 11 से 30 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को ज्ञान या सांख्य योग बताने वाले हैं, और उसके बाद भगवान इसको अलग अलग माध्यम से पूरा समरी देंगे अभी। हाँ, और उसके बाद 31 से 37 नंबर श्लोक में सकाम कर्म बताएंगे कि भैया कार्य करने से ही क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जब कोई व्यक्ति करता है, नियत कर्म करता है, उससे ही एक खुशी का अनुभव करता है, उससे ही आनंद आता है। और फिर 38 से 53 नंबर श्लोक में निष्काम कर्म योग बताएंगे या बुद्धि योग बताएंगे, यानी कि कार्य करना है कैसे, डिटैच होके, निरासक्त होके कार्य करना है, जिससे कोई फल ना आए। निष्काम कर्म योग, कर्म करना है बट फल की इच्छा के बिना। और फिर बाद में 54 से 72 नंबर श्लोक तक स्थित प्रज्ञ, एक जीवन मुक्त, जिस व्यक्ति का जीवन मुक्त हो चुका है उसके क्या लक्षण है वो बताए गए। तो ये सब अभी आने वाला है। 3 सेक्शन अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, 4 सेक्शन सॉरी, पर 3 जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है, फिर उसके उत्तर में फिर भगवान बताने वाले। पर ये जो एक एक श्लोक अब आने वाला है, बहुत अद्भुत श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। तो बेसिकली अभी तक जो था गीता का अंडरस्टैंडिंग बस बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर का चल रहा था, लेकिन अब मेन भगवान मैदान में उतरे हैं।
लड़ने के लिए नहीं, अर्जुन को लड़ाने के लिए भी नहीं, पर सही अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। तो कई लोग बोलते हैं गीता में भगवान अर्जुन को ज्ञान दिए और लड़ाई होता है, तो गीता को घर में नहीं रखना चाहिए, क्यों लड़ाई होता है? अरे गीता सुनी, अर्जुन ने लड़ाई किया, हम अभी गीता सुनते हैं तो शांत बैठते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन आप क्या चाहते हो गीता से। गीता में वो है, क्या चाहते हो आप, एवरीथिंग इज देयर। जो नहीं है, ऐसा बोलते हैं इसलिए, जो नहीं है भारत में वो भी है महाभारत में। जो आपको भारत में नहीं मिलेगा महाभारत में वो भी मिलेगा। महाभारत सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है। जो बाकी जगह है वो तो महाभारत में है, और जो बाकी अन्य जगह नहीं है वो भी महाभारत में है। और यही जो सारे शास्त्रों का, वेदों का जो मर्म है, जो सार है, वो है गीता। और वो शुरुआत उसकी कहाँ से हो रही है वो कल से आप देखेंगे। तो कल अ, इसके आगे 11वें श्लोक से चर्चा होगा। अभी हम एंड करते हैं, समय हो गया। तो कल हम लोग मिलेंगे अपने श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तक के लिए हरे कृष्ण। लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सब भक्तों को जो अ, इस अपना कीमती समय लेके यहाँ पर बैठे हैं। अभिषेक अग्रवाल प्रभु, अभिषेक दुबे प्रभु, अ, अमित प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, कृष प्रभु, कृष्णा माता जी नम्रता मोरानी माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पारुल माता जी, पिंटू प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, सनत कुमार प्रभु, संचित प्रभु, शशांक प्रभु, शोभा माता जी, सुनैना माता जी, सुनीता माता जी, स्वाति गोडबोले माता जी, युवती माता जी एंड युवराज प्रभु। थैंक यू एवरीवन। तो लेकिन अभी तक जो गीता में आपको भी समझ आया ना आया, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो आने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब भगवान डायरेक्ट गुरु की भूमिका में है। और अब जो बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को, ये पहले भी ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन फिर से दे रहे हैं अर्जुन को ज्ञान। और ये ज्ञान बहुत हमेशा के लिए क्या बोलते हैं, रहने वाला है। हाँ, इसको ध्यान से सुनना कल से। और बेटर है, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप नोट्स बनाएं कल से इसके। अभी तक नहीं किया होगा ठीक है, लेकिन कल से मिस मत करिए। नहीं, कल से जो है वो आने वाली है। हाँ, पूरी गीता ही मैंने, लेकिन क्योंकि भगवान बोल रहे हैं विशेष रूप से, वो है। तो ठीक है, अभी हम एंड करेंगे। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम यहाँ पर एंड में करते हैं। हरे कृष्ण।